ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्तं वदामि राधां करुणावरद्रा ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णवी के चरण कमलों में मेरा यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज बहुत सुंदर पवित्र दिवस है, एकादशी तिथि। कौन सी तिथि है आज? कितने लोग ने कौन एकादशी तिथि पालन किए? सब हैं? सभी लोग हैं? बहुत अच्छी बात। हाँ, एकादशी तिथि भक्ति जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्ति जननी। जननी माने जननी किसको कहा जाता है? जो पुत्र संतान के जन्म देते उसके जननी का। इसलिए एकादशी तिथि पालन करने पर हृदय में शुद्धा भक्ति होती है। इसका एकादशी तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं इस कीर्तन में, एकादशी तिथि जतन माने शुद्ध रूप में पालन करने पर हृदय में शुद्धा भक्ति होती है। अब हमारे प्रभु जी के लिए चेयर आइए। मैं 2 मिनट बोल करके छोड़ देता हूँ। मैं आप लोग के लिए अपेक्षा करता हूँ, कोई आता ही। एकादशी तिथि। सुनो, ये स्पीकर, इसकी माइक की आवाज़ बहुत कम है, थोड़ी बढ़ा भाई कम। हमारी बात है ना, ये कल परसों से बहुत कम आ रही है। हाँ, काल परसों कम आ रही है। आपने नहीं किया।
मैं तो काल परसों। अच्छा, किसी भी परिस्थिति में एकादशी छोड़ना नहीं चाहिए है। मृत्यु के संकट आने पर भी एकादशी त्याग देना नहीं चाहिए। इसके लिए पुराण पद्म पुराण में सुंदर के उपाख्यान बताया है। बीच बीच में कथा को मैं सुनाता हूँ। पूर्व काल में रूपमांगद नाम से एक राजा थे। राजा क्या नाम था? रूपमांगद। और उनके पत्नी भी बहुत सुंदरी सती साध्वी नारी थी। पति के सारे आदेश को पालन करती थी। और उनके पुत्र भी पिताजी के आदेश के अनुसार चलते थे। इसके पिता पुत्र के नाम क्या रखा गया, याद है किसी को? धर्मांगद। क्या नाम बताया? धर्मांगद। एक दिन राजा भ्रमण करते करते रूपमांगद बालखिल्य ऋषि के निकट पहुंचे। बहुत तत्व ऋषि थे, भूत भविष्य के जानने वाले ऋषि थे, भविष्य के जानने वाले ऐसे ऋषि थे। वह बालखिल्य ऋषि के जब पहुंचे, भाई साधु के पास कभी कभी लोग आ जाते हैं, कर्मी लोग अपने बारे में पूछना चाहते हैं। रूपमांगद राजा बालखिल्य ऋषि के निकट ये प्रश्न किया, ये महाराज ये आप बताइए, पूर्व जन्म में मैंने कौन सा कर्म किया था, शुभ कर्म किया, जिसके फलस्वरूप मैं राजा बना। भाई धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार जो कुछ भी आता है हमारे पूर्व जन्म की कर्म के अनुसार। पूर्वाज गच्छितं धर्मं, पूर्वाज गच्छितं कर्मं, पूर्वाज गच्छितं विद्या, पूर्वं धावति धावति धावति। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, पूर्व जन्म में जैसे जैसे हम कर्म किया उस कर्म के फल अपने आप आ जाता है, चाहे अथवा नहीं चाहे। दुख कोई चाहते हैं? कौन कौन दुख चाहते हैं? हाथ उठा दिए। केवल कुंती जी ने कहा, कही ये मुझे दुख चाहिए है, भगवान के अर्जे प्रार्थना। कर्मण्यो भी आर्गोमानम दुख होते ही सुखाय च पश्चात पाप विपर्य मिथुन चारिण नृणाम। संग सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज जी के कहने लगे, हे राजन सुनिए, संसार के लोग कर्म करते हैं किस लिए? दुख हमारे दूर निवृत्त हो, दुख नाश हो और सुख प्राप्ति हो। सुख हम चाहते कि नहीं, किंतु आता है क्या चाहिए? दुख आ जाता है। हमको जो वस्तु, हम लोग जो वस्तु चाहते नहीं है वही वस्तु आ जाता है। आता है कि नहीं आता? बस दुख हम लोग कोई चाहते नहीं, तो दुख क्यों आ जाता है? इसलिए कहते हैं यदि दुख बिना बुलाए हुए आ जाता है, सुख क्यों नहीं आएगा? यदि कर्म के अनुसार हमारे दुख आ जाता है तो कर्म के अनुसार सुख भी आएगा। वास्तविक सत्य है। इस संसार में दुख और सुख अपने अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आ जाता है। तो उस समय रूपमांगद राजा बालखिल्य ऋषि के निकट यह प्रश्न किया, ये महाराज यह बताइए, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया, अच्छा कर्म किया, जिसके फलस्वरूप मैं राजा बन गया? तब उस समय बालखिल्य ऋषि ध्यानस्थ हो गए है। किसी के बारे में बोलने के लिए ध्यान करना पड़ता है। सब ललाट में लिखा है, लिखा है एवरीथिंग ललाट में है, कपाल में। जैसे जैसे को सुन करके रूपांगद कहने लगे, तो मैं राजा कैसे बन गया? अच्छी कर्म नहीं किया तो राजा कैसे बन गया?
ऐसे राजा बन जाता है कोई है? तब उस समय बालखिल्य ऋषि कहने लगे, हे महाराज, आप पूर्व जन्म में अनजान में अननोइंगली आपने एक एकादशी व्रत कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। है केवल अज्ञात अनजान में एकादशी व्रत हो गया। बोले कैसे? बालखिल्य ऋषि कहने लगे, आप पूर्वजन्म में एक वेश्या के प्रति आकृष्ट हुए और देखो एक दिन वह वेश्या बीमार हो गया, बुखार हो गया, 103 डिग्री बुखार चढ़ गया, मरने वाला। और उसकी शोक में आप उस दिन पानी तक भी नहीं पिया है, देखो। और वो वेश्या भी पानी भी नहीं पिया, किंतु भगवान की इच्छा से। और वो वेश्या एकादशी के दिन व्रत करके जनी अनजान में निर्जला व्रत कर लिया और उस दिन शरीर छोड़ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जिसके फल से वही वेश्या आपके पत्नी जनी महारानी होकर के जन्म, देखो। और दूसरी एकादशी में, महीने में कितने एकादशी होते हैं? दो और 3, 2 एकादशी, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो वैसा तो मरी, वो मर करके क्या बनी? आपकी पत्नी जनी महारानी बनी। और आप भी दूसरी एकादशी में उनकी चिंतन करते करते अनजान में आप भी पानी भी नहीं पिया और शरीर छोड़ दिया, जिसके फल से अब राजा बन गए। बोले एक एकादशी कोई पालन कर लेते ठीक ठीक से, उसके सारे पाप नष्ट हो जाता है। उसकी इतने शास्त्र में कहा। राजा रूपांगद इस कथा को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। ये देखो, मैं इतने महापापी था, शराब पीने वाला है, और ना जाने कैसे कैसे दुष्कर्मों के, जिसके फलस्वरूप है मैं नरक में जना। किंतु अनजान में एकादशी करने पर सारे पाप नष्ट हो गया और मैं राजा बन गया। क्या बन गया? राजा बन गया। कौन कौन राजा बनना चाहते हो? हाथ उठाइए। नहीं? अच्छा, रानी बनना चाहते हो? धन संपत्ति सब कुछ आ जाते एकादशी पालन करने। देखो, रुक्मांगद राजा बहुत प्रसन्न हुई, अपने राज्य में आकर के घोषणा कर दिया, सभी प्रजा लोग एकादशी पालन करें। जो एकादशी पालन नहीं करेगा उसके राज्य से निकाल दिया जाएगा अथवा प्राण दंड दिया जाएगा। नियमित कई नियम करने चाहिए। देखो, कोई भय से अथवा कोई किसी प्रकार से एकादशी करना शुरू कर दे। एकादशी के पहले दिन कहा जाता है दशमी तिथि। कौन सी तिथि? दशमी। काल थी ना दशमी तिथि। और राजा के लोग गांव गांव में जाकर के दशमी के दिन काल एकादशी तिथि सबको पालन करना पड़ेगा। एकादशी के दिन किसी प्रकार 5 प्रकार के अन्न खाना नहीं चाहिए। चावल से लेकर के चना, दाल, और कौन सा जो है जब है सरसों का खाना नहीं चाहिए। देखो, राज्य में पूरा ऐसे कर दिया, सभी लोग एकादशी पालन करने।
और उस राज्य में देखो समय पर बारिश होने लगी, समय पर अनाज सब कुछ ठीक ठीक होने लगे है। बोले राजा यदि अच्छी हो प्रजा सुख में रहेगा, और राजा यदि अच्छी नहीं हो तो दुख होगा है। शास्त्र में लिखा है राजा अच्छे होने चाहिए है। राजा यदि दुष्ट दुराचारी हो तो प्रजा के सुख कहाँ से हो है। रावण जैसे राजा था, सभियों से कर लेता था, टैक्स लेता था, यहाँ तक कि साधु के भी छोड़े नहीं हो है। रामायण में कथा है ना, रावण दुष्ट राजा था, राक्षस कहा जाता था। बोले साधु लोग कहाँ से टैक्स देंगे, बोले उसको टैक्स नहीं दे पाएंगे तो ले आओ, उसको पकड़ करके ले आओ, उनके सारे खून चूस लो है, खून ले लो बस मार है। अच्छा सुनो, इसलिए मैं इसलिए कह रहा था राजा यदि दुष्ट हो तो प्रजा सुख शांति में कहाँ रहेगी। और रूपांगद जैसे राजा है, धार्मिक राजा तो है, इसलिए प्रजा की सुख शांति होने लगी, समय पर बारिश होने लगी, समय पर 6 प्रकार की ऋतुएं जो है गर्मी के समय गर्मी होना चाहिए, बरसात के समय बारिश होनी चाहिए कि नहीं चाहिए है, नहीं तो फसल कहाँ से आ। इसलिए राजा अच्छे होने के नाते, धार्मिक होने के नाते राज्य में सभी लोग सुख शांति में रहने लगे है, प्रजा लोग आनंद में रहने लगे। एक दिन की बात है, रुक्मांगद राजा वन में गए पशु आदि शिकार करने के लिए। पहले राजा लोग जंगल में इसलिए जाते थे, पशु शिकार करना नहीं था, हिरण आदि शिकार करना उनके उद्देश्य नहीं था। वो जाते थे, चोर डकैत दुष्ट बदमाश लोग जंगल में छुपे रहते थे, उसको पकड़ने के लिए राजा लोग ये हिरण आदि शिकार के लिए जाते थे। तो एक दिन रुक्मांगद राजा जंगल में चले गए, गंभीर जंगल में गए और चलते चलते एक हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते गंभीर जंगल में चले गए और देखा गंभीर जंगल में एक सुंदर स्त्री जो है, रमणी जो है, वो रो रही थी, देखने में बहुत सुंदरी थी। तब रुक्मांगद राजा पूछने लगे, आप कौन हो, क्यों रो रही हो, क्या बात है। तब उस समय वो कहने लगी, देखो मेरे माता पिता मुझे घर से निकाल दें, कोई मुझे शादी करना चाहते हैं। रुक्मांगद राजा उनके मोह में पड़ गए, दिखते सुंदर, देखने में बहुत सुंदर थी, बोले मुझे शादी करो। देखो राजा ने उसी जंगल में माला बदल करके शादी कर लिया है। विवाह भी कई प्रकार के विवाह कहा गया, राक्षस विवाह भी होते हैं, कई प्रकार के विवाह होते हैं। चलो माला बदल करके बस शादी है, और शादी करके फिर राज्य में आई। तब उसमें प्रजा लोग बहुत प्रसन्न हुए। अभी जो नई जो रानी जो है देखने में बहुत सुंदरी थी, राजा बहुत प्रसन्न हुए, और देखो उसके पुत्र धर्मांगद भी प्रसन्न हुए। यहाँ तो कि पहली रानी जो है बड़ी रानी, वो भी प्रसन्न हुई। ऐसे करते करते जब दशमी के दिन आ गया और राजा के लोग वही गांव गांव में जाकर के अनाउंस करने लगे, काल एकादशी तिथि, सबको एकादशी पालन करना पड़ेगा, जो एकादशी नहीं करेंगे उसको देश से निकाल दिया जाएगा, अथवा राजा उसकी प्राण दंड तक भी देंगे, ऐसी घोषणा कर। और देखो इसी कथा पीछे महारानी की कान में, छोटी रानी है ना, उसके कान में पड़ी। छोटी रानी बोले क्या बात है,
है अपने मेड सर्वेंट के कहने देखो राजा ने घोषणा किया जो एकादशी पालन नहीं करेगा व नहीं करेगी उसको राज्य से निकाल दिया जाए। छोटी रानी बोली, नहीं जो रानी आई है ना वो कहने लगी मैं एकादशी नहीं करता और एकादशी के दिन जो खाना नहीं है वो मैं खाऊंगा। बोले एकादशी कौन करेगा? एकादशी तो साधु लोग करे जिसको कोई काम धाम नहीं है, बैठे रहते हैं और जपमाला लेकर के क्या करते रहते हैं, वो साधु लोग करेंगे, कोई काम नहीं है। हम लोग गृहस्थ है घर में था, हम लोग एकादशी करना नहीं है। और जो विधवा जो है जिसके पति पत्नी विधवा लोग एकादशी करें। तीसरी जो बूढ़े हो गए है इसी काम को तो कोई काम का नहीं है संसार, जल्दी जल्दी चले जाए तो अच्छा ही है कहते ना है? जल्दी मर जाओ तो अच्छा ही कि नहीं है? घर में रहते और खांसते रहते हैं। कुछ दिन कथा सुना रही कच के घर में गए थे, खांसते रहते बीमार फैला देते, जल्दी मर जाए तो चाहिए। बोले वृद्ध लोग बूढ़े लोग एकादशी करें, साधु लोग एकादशी करें और कौन विधवा एकादशी, हम लोग नहीं करें। और एकादशी के दिन जितने अखाद्य कुखाद्य वो भी खाएंगे। राजा के पास रूपांगद राजा के पास ये समाचार गए, ये छोटी रानी एकादशी करना नहीं चाहती। देखो उस समय महाराज रूपांगद छोटी रानी के पास आकर कहने लगे महारानी सुनो एकादशी करो, आप एकादशी नहीं करोगे तो हमारे प्रजा लोग कहेंगे बोले आपके घर आपके रानी तो नहीं करती तो हम क्यों करेंगे है? जिस सोरसु में भूत रहता है उस सोरसु है ना, उस सोरसु दे करके भूत को आप भगा नहीं सकते। आज में जो भूत छुड़ाने वाले होते हैं ना वो मंत्र ले लेते, सोरसु ले लेते और सोरसु में मंत्र दे करके तब वो भूत को भगाते हैं। और उसी सोरसु में यदि भूत रहे है तो वो भूत कैसे भग जाएगा? तात्पर्य क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? ये आपके घर में यदि महारानी यदि एकादशी नहीं करे प्रजा लोग कैसे करें? इसलिए महाराज बहुत समझाया छोटी रानी एकादशी करो, और मैंने नियम बनाया जो एकादशी नहीं करेगी व नहीं करेगा उसको देश से निकाल दिया जाएगा अथवा क्या कर दिया प्राण दंड दिया जाएगा। देखो इतने समझे महारानी बोले कुछ भी बोले हम एकादशी नहीं करते। और महाराज तो उसके प्रेम में पड़ी क्या करें। अंत में वो छोटी रानी कहने लगी ठीक है मैं एकादशी करूंगी यदि महाराज आप और आपके बड़ी रानी है एक वो लेकर क्या बोलते हैं आरा है ना जिसके काटते लकड़ी काटते हैं इधर जाते हैं उधर काटते, आरा लेकर के अपने पुत्र धर्मांगद के सिर कटे और हंसते हुए दोनों, आंख से आंसू नहीं है, तो मैं एकादशी करूंगी। देखो इस कथा को सुन करके बड़ी रानी भी कहने लगी हे महाराज आप धर्म पर निष्ठा रखें, धर्म रक्षति, धर्म ही आपकी रक्षा करे, सत्य के पर विश्वास रखिए। यहां तक उनके पुत्र धर्मांगद भी कहने लगे हे राजन हे पिताजी आप अपने निष्ठा पर रखिए, एकादशी किसी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहा जाए गुरु न साथ स्वजनों न साथ, वो गुरु नहीं है, वो पिता माता नहीं है जो
पुत्र संतान के सब शिक्षा नहीं देते। वो पत्नी नहीं है जो पत्नी पति के सत उपदेश नहीं देते। शास्त्र में वर्णन है, गुरु न सा सजन न सा, पिता न सा सौंपे जो तुम है। वास्तविक सत्य है। देखो उसी के कहा जाता है, पत्नी को क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म की पत्नी, अधर्म की पत्नी नहीं होती है। क्या होता है? हम क्या कहते हैं? धर्म पत्नी कहते हैं ना। क्या कहते हो आप लोग? धर्म पत्नी। अधर्म की पत्नी नहीं होती। देखो राजन, इसलिए बड़ी रानी कहने लगी, हे राजन पतिदेव, आप अपने धर्म पर स्थिर रहे, एकादशी पालन करें। पुत्र भी कहने लगे, अर्थात धर्मांगद भी कहने लगे, हे पीतो, आप मुझे काटिए, कोई बात नहीं, आरा लेकर के है, किंतु एकादशी छोड़ना नहीं चाहिए। और जो एकादशी नहीं करेगा व नहीं करेगी, उसके उचित दंड देना चाहिए। है? देखो समय पर धर्मांगद उस विशाल सभा में खड़े हो गए और एक तरफ रुक्मांगद राजा और उनके बड़ी पत्नी आ रहा है ना, लेकर के खड़े हो, और धर्मांगद के सिर पर आरा रख दिया है। उसको देखने के लिए ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए, बड़े बड़े देवता लोग भी प्रकट हुए। इस संसार में कोई है अपने पुत्र के ऐसे आज देखे काटे को धीरे धीरे, और भी हंसते हुए रोते हुए नहीं, उसको देखने के लिए स्वर्ग से देवता लोग भी प्रकट हुए। देखो आश्चर्य, जब आर्य धर्मांगद के सिर पर ऐसे रख दिया है, और उस समय स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान विष्णु प्रकट होने के साथ ही साथ वो छोटी रानी जो थी, वो दूर हट करके प्रणाम करने लगी। कहे राजन, आप धर्मात्मा हो, है? साक्षात विष्णु यहाँ पर प्रकट हुए। एक्चुअली वास्तव में मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। छोटी रानी कर दी, मैं साक्षात कौन है? जोर से बोलो, मैं माया देवी हूँ। बोलो माया देवी की जय है। हाँ भाई, माया देवी की भी जय देना चाहिए कि नहीं चाहिए? है? माया शब्द का अर्थ है कृपा। माया कृपा इति दम्भे, शास्त्र में लिखा। माया देवी कहने लगी, राजन धर्म जय युक्त हो है। यहाँ एकादशी के स्थापन करने के लिए, पालन करने के लिए आप अपने पुत्र की भी बोली दे रहे। इस संसार में सबसे प्रिय कौन है? बेटा है ना। सबको छोड़ दे सकते हैं, किंतु बेटा के कोई नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकते कोई माता पिता बेटा के छोड़ देंगे? कलयुग में तो सुना जाता है कहीं वो है, किंतु वास्तव रूप में कोई माँ पुत्र के त्याग नहीं दे सकती है। सबके त्याग दे सकते हैं, पुत्र कन्या के कौन त्याग दे सकते है? देखो, इसलिए शास्त्र में दिखाया गया एकादशी पालन करने से 8 से लेकर के कितने साल तक? 80 साल तक सबके एकादशी करना है। जो नहीं कर रहे एकादशी सब पालन करें विधिवत। शास्त्र में लिखा है निर्जला एकादशी, मैंने पानी तक पीना नहीं है। किंतु यदि बिना पानी से नहीं रह सकते हैं, तो शास्त्र में थोड़ा भी कहा गया। अच्छा ठीक है, जो रोग है, बीमारी है, पेट की बीमारी है, तो उसके लिए शास्त्र में थोड़ा कंसेशन दे दिया। एकादशी के दिन आप क्या करेंगे? थोड़ा फलाहार कर लीजिए, फलाहार कीजिए आप,
फल की तो कम नहीं है, कम है कि नहीं? कम। कितने फल आ जाता है। अभी तो कितने आम, हम वृंदावन में परिक्रमा कर रहे थे, बंदर आज इतने में कूद रहे थे, आम लेकर के इतने आम खाते, आम और केला, देखो कि नहीं है? बोले देखो कितने उत्सव चल रहे, बोले वृंदावन बिहारी है। दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए है। एकादशी के दिन कभी भूल से जो है अन्न खाना नहीं चाहिए है। आज यदि कहे तो अन्न बिना मैं जी नहीं सकते, मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, बोले अच्छी है। एकादशी के दिन कोई यदि सोरी छोड़े वो साक्षात वैकुंठ में चले, बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। अभी प्रभु जी महाराज जी और जी कथा सुनाएंगे एकादशी की महिमा है। अनेक कथाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु जगत जीव को शिक्षा देने के लिए जगन्नाथपुरी में भी एकादशी की महिमा सबको सुना, अपने आचरण करके दिखाए। ब्राह्मण लोग आगे आगे जगन्नाथ प्रसाद लेकर के थाली भर गए, और महाप्रभु उस जगन्नाथ प्रसाद को से एकादशी के दिन प्रणाम करके परिक्रमा कर, सारी रात परिक्रमा करने लगे। शास्त्र में लिखा है जगन्नाथ प्रसाद आने के साथ ही साथ क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए, पा लेना चाहिए। प्राप्ति मात्र व भोक्षम है। किंतु एकादशी के दिन जगन्नाथ प्रसाद आने पर भी उसको प्रणाम करके परिक्रमा करना, सारी रात परिक्रमा करना है। स्वयं जगन्नाथ ही चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ही जगन्नाथ। देखो चैतन्य महाप्रभु जगत जीव की शिक्षा, किसी भी प्रकार से एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना नहीं चाहिए है। बहुत इसमें अनेक कथा है। और हमारे रामचंद्र गुरु जी कथा सुनाएंगे और महाराज जी भी कथा सुनाएंगे एकादशी के महिमा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। बोलो एकादशी महातिथि गौर प्रेमान वंदेहं श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरुर्नमः। श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव। वो दरवाजा बंद कर दो। श्री राधा कुंडी लगा दो, कुंडी लगा दो। श्री राधा कृष्ण करुणा सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वयी अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो। विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामने श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षिण उदारे माधुर्य गुणेश परम वरेण्य पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिक्षामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम पिता गुरुदेव मुक्तिवेदा कृष्ण कृष्ण पाद अष्टोत्तर श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के जन्म में अनंत कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूँ।
तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंड प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित पूज्य बात भक्ति वेदांत महाराज हमारे प्रेसिडेंट साहब के चरणों में मेरा हृदय से दंड प्रणाम। हमारे ट्रेजरर साहब के चरणों में मेरा हृदय से दंड प्रणाम। देखो महाराज जी ने एक कथा सुनाई, आज यही कथा मैंने गुरुदेव के मुख से भी सुनी। थोड़ा सा वर्जन, थोड़ा सा लेवल डिफरेंट हो जाए। जो राजा रुक्मांगद था वो इसलिए एकादशी रखता था क्योंकि उसे पता चला कि पिछले जन्म में वो दुष्ट होते हुए भी गलती से एक दिन एकादशी हो गई। क्या मतलब एकादशी हो गई? इसमें ना खाए ना पिए, उसे एकादशी कहते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से रामचंद्र दास ने एक भी एकादशी नहीं की। अब उस राजा को इसलिए बना क्योंकि एक दिन एक रात ना वो खाया ना वो पिया। अब हम तो 24 एकादशी में रखते हैं साथ में, पर हमारी उसके चक्कर की एकादशी नहीं, इसलिए हम अभी राजा बनने लाए। हमारे कुछ भक्त लोग हैं जो खाते नहीं है पीते नहीं है, वो राजा बन सकते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे राजा बन सकते हैं। और नहीं तो राजा नहीं बनेंगे, काम नहीं करना पड़ेगा और भगवान तुम्हारी भक्ति करवाते हैं। क्यों? क्योंकि निर्जला एकादशी करते हैं। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि मैंने एकादशी वाले दिन अन्न खाया नहीं है और व्रत रखा नहीं। क्यों? क्योंकि व्रत तो उसको कहते हैं ना खाएं ना पिए। तो इस कथा को सुनाते हुए गुरुदेव बतला रहे थे कि जब वो उसके ऊपर आरा चलाने लगा, उस समय भगवान विष्णु जो है वो प्रकट हो गए। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने बहुत सारे आशीर्वाद दिए, कहा तेरे राज्य में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं, पहले भी नहीं थी अब भी नहीं आएगी। और वो जो महिला थी वो माया देवी निकली। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारा इम्तहान ले रहा था, तुम्हारी एकादशी निष्ठा का क्या ले रहा था? इम्तहान ले रहा था। तो कैसी निष्ठा कि एक तरफ स्त्री और एक तरफ एकादशी, एक तरफ बेटा एक तरफ एकादशी। तो राजा ने कहा प्रभु आपने इम्तहान लिया और मैं पास हो गया, लेकिन अब कलयुग आने वाला है, कोई ऐसे इम्तहान में पास नहीं होगा। मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि आप ऐसा इम्तहान ना लें जिससे कोई पास ना हो सके। और दूसरा, प्रभु इतना कड़ा एग्ज़ाम भी मत ले कि निर्जला व्रत रखना पड़े, ना खाओ ना पियो, कुछ इसमें कंसेशन कर दो। गुरुदेव बतला रहे हैं। गुरुदेव ने कहा अच्छा चलो पानी पी लो व्रत नहीं टूटेगा, दूध पी लो व्रत नहीं टूटेगा, और फल खा लो तो व्रत नहीं टूटेगा। और ऐसा कह के रुक्मांगद ने हम सब के लिए एक कंसेशन मांग ली कि हम फल भी खा लें, हम दूध भी पी लें, हम पानी भी पी लें, पर व्रत नहीं टूटेगा। एक टाइम की बजाय 2 बार भी खा लें तो भी व्रत नहीं टूटेगा। इतनी सारी कंसेशनें हमको दे दी, और हम तो हम हैं, किसी से नहीं कम हैं। तो हम क्या हैं? हमने दूध का देसी घी बना लिया, हमने आलू ले लिए उनके बढ़िया बढ़िया उसमें पकोड़े बना लिए, पकोड़े के लिए बेसन नहीं चाहिए तो कुट्टू का आटा ले लिया, और मखाने को फ्राई करके उसको पीस के सफ़ेद रोटी बनाई, और कुट्टू के आटे को पीस के उसकी काली रोटी बनाई। जो काली खा सकते हैं वो काली खा लें, जो सफ़ेद खाना चाहें वो सफ़ेद खाएं, और बढ़िया बढ़िया रोटी। और फिर शक्करकंदी खा सकते हैं, फिर उसकी अच्छी सी बढ़िया बर्फ़ी बना के खा सकते हैं। किसी चीज़ पे जैसे कोई रोक ही नहीं है। सादा खाना इतना ज़्यादा नहीं बन सकता जितना एकादशी वाला बन सकता है, सिर्फ 3 चीज़ों के कारण, दूध, फ्रूट और
दूध, फ्रूट और ये पानी के द्वारा हम इतने वो ले सकते हैं। और फिर भी हम नाज से, फिर भी हम ठाठ से, और फिर भी हम अकड़ के कहते हैं हमने एकादशी की। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे श्री रमण बिहारी गौड़िया मठ में शुरू से ही एक साप्ताहिक कार्यक्रम होता था, रविवार का, रविवार साप्ताहिक कार्यक्रम होता था। जब है अब नहीं हो रहा है, कोरोना से नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को सुनेंगे तो पता चलेगा। जब मैंने ये मठ शुरू किया था तो उस समय ज़मीन मिली थी और मैं एक घर में रहता था कंचन जी के यहाँ। वहाँ मैंने थर्सडे का रखा हुआ था साप्ताहिक कार्यक्रम, थर्सडे का साप्ताहिक कार्यक्रम। फिर मेरे दिमाग में किसी ने मुझे कहा कि हम एकादशी लोगों को करवाएं और लोगों को इंस्पायर करें कि लोग एकादशी करें। तो मैंने एकादशी के लिए लोगों को इंस्पायर किया और कहा कि आप आइए, एकादशी वाले दिन व्रत रखिए और हम आपको प्रसाद देंगे। तो ये कार्यक्रम मैंने दोपहर के लिए रखा। जब दोपहर के लिए रखा तो लोग बाग बोलने लगे, प्रभु जी एकादशी में तो रात को भी चाहिए होता है, अब घर में थोड़ी हम बनाएंगे एकादशी वाला प्रसाद। मैंने कहा ठीक है, तो शाम का भी रखा। तो मुझे एक कथा याद आ गई कि एक आदमी, महाराज जी ने ही सुनाई थी या किसने सुनाई थी, कि एक आदमी बनारस जा रहा था तो बीबी बोलती है साड़ी ले आना बनारसी मेरे लिए, लेकिन वो लोग बड़ा ठगते हैं, जो रेट बताएंगे उसका आधा कहना। तो वो साड़ी वाला बोलता है 200 रुपये की साड़ी, ये कहता है 100 में दूंगा। बोलता है अच्छा 100 में ले जाओ, तो बोलता है 50 में दूंगा। तो बोलता है अच्छा 50 में ले जाओ, बोलता है 25 में लूँगा। तो बोलते हैं तुम्हारी तो इच्छा ही नहीं कर रही है, मुफ्त में ले जाओ। बोलता है फिर 2 लूँगा मैं। तो इसी तरह से जब मैंने कहा कि सब लोग एकादशी रखेंगे तो लोगों ने कहा फिर 2 करेंगे हम, खाली एक वाले से काम नहीं चलेगा। हमने दोपहर को भी प्रसाद बनाया एकादशी का और शाम को भी प्रसाद बनाया एकादशी का, और इस इरादे से कि लोग एकादशी करें। अच्छा आज वही वाला दिन है, बोलो कितने लोगों ने एकादशी की, हाथ खड़ा करो, है ना महाराज, ये रिजल्ट है। थोड़ा जोर से ताली। और जिसने नहीं की है वो खड़ा करे, जिसने एकादशी नहीं की है। हाँ, तो अब अगली बार एकादशी करेंगे ये संकल्प कर लो, जिसने नहीं की है कि अगली बार करेंगे। नहीं करोगे तो उसका परिणाम ठीक नहीं मिलेगा, क्योंकि जब एकादशी को भगवान ने ये आशीर्वाद दिया कि तेरे दिन जो भी व्रत रखेगा उसको मेरी भक्ति फ्री में मिल जाएगी। वो अगर 1 माला जाप करेगा वो 100 के बराबर हो जाएगी। थोड़ी सी भक्ति लाउड स्पीकर की तरह बड़ी जोर से गूंजेगी, जोर से बोलेगी। तो इसलिए एकादशी वाला दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट वाला दिन है। शेयर मार्केट है, सस्ते में लगाओ और डबल ट्रिपल रेट पाओ। तो ऐसी एकादशी को जो नहीं करे वो कितना समझदार है, आप समझ सकते हो कि वो क्या है। उसे कहते हैं वो बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमंद या बुद्धिमान जो कह लो। तो फिर एकादशी का प्रोग्राम हमारा इतना हिट होने लगा महीने में 2 बार कि संडे में लोग ही नहीं आते थे। संडे में लोगों ने आना बंद कर दिया। अब जब साल में महीने में 2 प्रोग्राम होने लगे तो संडे में लोग आने बंद हो गए और कथा का भी मज़ा नहीं आया, लोग भी नहीं आए। हम प्रसाद खिलाते थे लेकिन फिर भी लोग नहीं आते थे, बोलते हैं हम एकादशी में आएंगे। तो हमने कहा, फिर हरे कृष्णा प्रभु ने सोचा कि एकादशी को प्रेरित करने के लिए अभी ये साप्ताहिक कार्यक्रम 4 हो ही गए, एक दोपहर का, एक शाम का, एक दोपहर का, एक शाम का, 4 कार्यक्रम हो ही गए। तो इसलिए एकादशी हमारा ये कार्यक्रम बन गया। और क्योंकि उसमें कंसेशन दे दी भगवान ने कि पानी भी पी लो, दूध भी ले लो, फ्रूट भी खा लो,
और एक चीज़ और दे दी उन्होंने, वो क्या है, बीमार हो तो दवाई भी खा लो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो फिर कुछ छोड़ा ही नहीं। तो इसलिए हम इस एकादशी को यहाँ पालन कराते हैं लोगों से। और गुरुदेव कहते हैं एकादशी मैंने खुद भगवान कृष्ण, एकादशी इज इक्वल टू ही हिमसेल्फ, उनमें और भगवान में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए एकादशी रखने का मतलब है एम्ब्रेसिंग कृष्णा डायरेक्टली। जब कृष्ण को एम्ब्रेस करके कृष्ण बोलोगे, कितना उसका मल्टीपल फ़ायदा होगा। इसलिए ये एकादशी व्रत रखा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, शांत महाराज जी थोड़ा बहुत बोल दें, 9:35 हो गए हमारे। तो महाराज जी बोलिए क्या बोलना चाहती है। और कथाएँ बहुत हैं जैसे महाराज जी ने कहा, और लेकिन मैं यह यहाँ का इतिहास बता रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी समय ज़्यादा नहीं लूँगा, 5 मिनट में बता देता। देखो ये एकादशी हर महीना में 11 दिन में आती है ना, इसीलिए एकादशी 11 एकादश बोलते हैं। तो एकादशी देवी होने के नाते एकादशी कहते हैं। नंबर 2, चैतन्य महाप्रभु अपने माता को भी एकादशी करने के लिए भी अनुरोध किया था। अभी समझ रहे हो कितने इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे पूज्य महाराज जी ने जो बताया है ना, किसी भी हालत में एकादशी नहीं छोड़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु अपने माँ को भी कहा कि माँ आपसे एक मुझे भिक्षा लेना है, आप देंगे कि नहीं। पहले उनको वादा किया, बोले हाँ बेटा तेरे लिए ही सब कुछ है। बोलते एकादशी के दिन में अन्न नहीं खाया उन्होंने बताया। तो महाप्रभु ये मैसेज दे रहे हैं जो एकादशी कितनी इम्पोर्टेंट है। और नंबर 3 है एकादशी देवी इस जगत में कैसे आई। एक बार भगवान कृष्ण घूमते घामते जम महाराज के पास गए, तो ऐसे ही बैठे थे महाराज जैसे बैठे, तो भगवान आते ही तुरंत खड़े हो गए, उनका वैष्णव दिया, आरती उतारे, पूजा किया। तो दक्षिण दिशा से जो है रोने का आवाज़ आई, भगवान तुरंत खड़े हो गया, चलने लगे। भाई इतना आवाज़ कहाँ से आ रही रोने की, यहाँ तो भोले बाबा की पूजा की आवाज़ है, वहाँ बचाओ मर गया, इस तरह से आवाज़ आ रही। तो भगवान पहुँचा वहाँ, तो वो देख कर के भगवान का हृदय बड़ा कोमल होता है ना, तो उनको दिल पिघला और कहा कि जमराज को पूछा इतना कष्ट क्यों दे। बोलते ये लोग पाप किया इसलिए दंड भोग रहे हैं। कहते अच्छा, बोले इंसान तो गलती करते ही है। तो उसी समय भगवान जो है शरीर से एक देवी प्रकट किया, उनका नाम है, क्या नाम है, एकादशी देवी की। वही एकादशी बोलते, इनकी व्रत जो रखेंगे सब प्रकार की पाप से वो छुटकारा मिलेगा। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 ये है एकादशी व्रत करने से आपकी भक्ति मिलेगी। दूसरा, सारी पाप धुल जाएंगे। तीसरा है आपकी वैकुंठ प्राप्ति, यानी इस जगत से आप परे भगवान के जगत में चले, है ना। इसलिए और प्रभु जी ने जो बताया कि हरिनाम करने से जो 100 गुण में ज़्यादा फल मिलता है। और एकादशी का मीनिंग है कि 11 हमारी इंद्रियां है ना, चक्षु, कर्ण, जीवा, नासिका, त्वक, बाक, पानी, पायु, पुष्ट, पद और मन, 11 इंद्रियों के द्वारा भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाना ही है एकादशी, ठीक है। और समीप में भगवान के नज़दीक में वास को वास कहते हैं। तो हम भगवान की भक्ति करेंगे सभी इंद्रियों के द्वारा। तभी बताया सर्वपाधि विनिर्मुक्तं तत्परित्र निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति। इसलिए ये आज के दिन प्रार्थना करता हूँ भक्तों से, भगवान से भी, कि हमारे सभी इंद्रियों के द्वारा आपकी सेवा हो, है ना। जो भक्ति, ब्रज की भक्ति देने आए थे महाप्रभु, गुरुवर को जो ब्रज की भक्ति देने आए वही हमें प्राप्त हो और नित्य सेवा में निर्विघ्न सुष्ट रूप में पालित हो।
और रही बात रामचंद्र प्रभु महाराज बनना चाहते, इच्छा पूरी नहीं हो रही। वहाँ महाराज जी बैठे हैं, निर्जला कर रहे हैं। इनका नाम क्या है? राजकमल जुल्का, है ना? तो राजा तो है ही, अब दोनों के बीच में बैठे हैं, एक दिन बन ही जाएगा। बोलो रामचंद्र प्रभु की, बोलो विजय भक्तंद भगवान गोसाई महाराज की, गौ प्रेमानंदे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। दूसरी साड़ी भी मौजूद है, नीचे जाके प्रसाद ले लेना। 2 साड़ियाँ ना, दोपहर की भी दे दी, अब शाम की भी तैयार। कल तो तीरथ महाराज जी की शिक्षा है ना, सब लोग अच्छा क्या हाँ या ना, तो जाने नहीं। कल हम हमारे पूज्यपाद भक्ति विधान तीरथ महाराज जी का तिरुभाव दिवस मना रहे हैं। महाराज जी यही हैं। वह मना के टाइम तो दिया नहीं है, क्या टाइम है हमारे? टाइम 10 बजे से 10 बजे से 10 बजे आना है। हम तीरथ महाराज जी के बारे में सुनेंगे, सुनाएंगे। जो सुनना चाहता है वो सुने, जो सुनाना चाहता है वो सुने, सुनाए। हरे कृष्णा। सब लोग आ जाए हैं? तीर्थ महाराज जी शिष्य है। हाँ, तीरथ महाराज जी के शिष्यों को तो इंडिविजुअली बुलाया ही है सबको। ये जनरल अनाउंसमेंट है। तीरथ महाराज जी के शिष्य तो आएंगे ही आएंगे। वो तो तैयारी कर रहे हैं महाराज जी, कल के प्रोग्राम की वही तैयारी कर रहे हैं सारी। ये देखिए, ये बनवाया। हरे कृष्ण। अच्छा ये बताओ, आज अरेंजमेंट कौन कर